हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरती। स्टोरी जैम पर आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मेरे साथ एक साथी हैं अनंत। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अनंत और मैं और मेरे दोस्त शिवम हम लोग एक छोटा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं द मानसरोवर प्रोजेक्ट नाम से, जहाँ पे हम हिंदी कहानियाँ, उर्दू कहानियाँ, कविताएं, गज़लें, नज़्म पढ़ते हैं, थोड़ा इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं। और जो साथी ये मानसरोवर प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल या फिर हमारे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आरती स्टोरी जैम नाम का एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और स्पॉटिफाई और भी जितनी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप कहानियाँ सुन सकते हैं। मैं हर हफ्ते हिंदी या उर्दू की एक कहानी आपको सुनाती हूँ, जो कि काफ़ी पॉपुलर है बाय द वे। और आई वाज जस्ट सर्चिंग द अदर वीक, मैंने आपसे शेयर भी किया था, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लिसन टू पॉडकास्ट इन इंडिया राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर इन हिंदी। और मुझे कहानियाँ सुनाने में बहुत मज़ा आता है, तो इट्स विन विन सिचुएशन। तो आरती, ये हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि करेंगे कुछ, बट संजोग ही नहीं बैठ रहा था और काफ़ी महीनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन आज हमने फाइनली डिसाइड किया कि आज हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं। आज हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आरती? क्या कहानी सुना रहे हैं? आज हम रशीद जहाँ की लिखी एक कहानी, मर्द और औरत नरेट करने वाले हैं। कहानी कहिए या नाटक कहिए, ये डायलॉग है एक औरत और एक मर्द के बीच में। ये सुनने के बाद आप डिसाइड करिए कि किस सदी में और कब लिखा गया होगा। राइट। और रशीद जहाँ जी के बारे में बाद में बात करेंगे जब स्टोरी खत्म हो जाएगी जी क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है आई थिंक। तो शुरू करते हैं। जी। अरे, फिर आ गए? जी हाँ, अभी कल ही तो आप शादी करने गए थे। गया तो था। तो फिर मतलब ये है कि आपकी दुल्हन साहिबा कहाँ हैं? तुम तो सचमुच चाहती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? लीजिए, ये मैंने कब कहा? तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है मुझको परेशान करने से? मतलब? बनती क्यों? तुम मेरा मतलब खूब अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, अब समझी। लेकिन जनाब, मैं तो आपसे शादी करने को साल भर से तैयार हूँ, आप ही नहीं करते। लेकिन मैं तो ये बात गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बीवी नौकरी करती फिरे, ना घर की देखभाल करे, ना बच्चों का ख्याल करे, और सुबह ही सुबह उठकर काम पर सिधार जाए। आप भी वो सुबह उठकर काम पर सिधार जाएंगे तो मैं सारा दिन क्या मक्खियाँ मारा करूँगी? घर में कुछ काम होता है या नहीं? आखिर घर की देखभाल। आप दफ्तर जाएं और मैं घर का कोना कोना झांकती फिरूं। मैंने ये कब कहा? आखिर घर में भी तो काम होता है। जैसे? भाई, यही घर की देखभाल। आखिर हमारी माएँ भी तो घर की देखभाल करती थी या नहीं? तो चूल्हा झोंक लिया करूं। मैंने ये कब कहा? तो फिर आपका मतलब घर की देखभाल से क्या है? भाई, मुझे नहीं मालूम, तुमने बस ये आदत डाल ली है कि जहां मैं तुमसे मिलने आया और तुमने टांग ली। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं तो लीजिए, मैं खामोश बैठ जाती हूँ। बताइए ना, क्या सचमुच आपकी शादी हो रही है या बस मुझ पर यूं ही रौब गांठा करते हैं? हो ही जाएगी। कोई आप ही तो इस दुनिया में अकेली औरत नहीं है। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि मुझको बेइंतहा मोहब्बत है। जी हाँ, मोहब्बत है। मोहब्बत होती तो साल से क्यों जिद किए बैठी रहती और इस तरह परेशान करती? नौकरी नहीं छोड़ेंगी। आखिर रखा क्या है इस नौकरी में? कौन सा 1,000 रुपया आप कमा रही हैं? 100 रुपया तो आपकी तनख्वाह है। कुछ भी हो, है तो मेरी आज़ादी की कुंजी। अर्थात आपकी आज़ादी की जान इन्हीं 100 रुपयों में है। 100 हो या 200, इससे बहस नहीं। आज़ादी की जान तो अपने पैरों पर खुद खड़े होने में है। यानी आपको मेरा जरा भी विश्वास नहीं और आप सोचती हैं कि मैं आपको रुपया बिल्कुल नहीं दूंगा। वो रुपया लेकिन मेरी मेहनत का कमाया तो ना होगा। औरत के कमाने से होता क्या है? होता क्यों नहीं? सुनिए, चिड़ा लाया चावल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। नहीं चाहिए मुझे आपके दाल का दाना। खाली चावल तो मुझसे खाए नहीं जाएंगे। जी हाँ, आपको तो चटनी अचार की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। जब देखो एक जमघटा आपके चारों तरफ लगा रहता है, आपके परवाने। उनको आप बिल्कुल घर में घुसने ना देंगे। बिल्कुल नहीं। आपको तो मालूम है कि वो सब मेरे दोस्त हैं। जी हाँ, बड़े दोस्त हैं। तो फिर इन लोगों को आप घर में घुसने ना देंगे? जी हाँ, मुझे इनसे सख्त नफरत है। क्यों? बस है अपनी अपनी तबीयत।
तो मुझे पर्दे में क्यों ना बिठा दें? दिल तो यही चाहता है, लेकिन आप मानेंगी? मैं तो और भी बहुत सी बातें नहीं मानूंगी। खैर, आप मेरी कोई बात माने या ना माने, मैं ये जमघटा गवारा नहीं कर सकता। तो फिर हमारे घर में कौन लोग आया करेंगे? वही जो कॉमन फ्रेंड हो, यानी दोनों के मिले जुले दोस्त। मिस्टर और मिसेस सेठी और मिस्टर सफ्तर। उनमें बुराई क्या है? इसलिए कि वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? अपनी अपनी तबीयत। तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। और तुम? मैं तो हमेशा सही बात कहता हूँ। जी हाँ, मेरे दोस्तों से आपको नफरत हो तो वो घर में ना घुसे, और आपके दोस्तों से मुझे नफरत हो तो वो शौक से आए जाएं। ठीक है बीबी साहिबा, सुबह से शाम तक नौकरी पर सिधारें। शाम को जब हम थक थकाकर दफ्तर से वापस आएं और 2 घड़ी दिल बहलाना चाहें तो बीवी तो आए, लेकिन दोस्तों की एक भीड़ लाएं। यह है आपके दिमाग में घर का नक्शा। और आपके दिमाग का नक्शा क्या है? बीवी हो, सुबह आप दफ्तर जाएं, जल्दी जल्दी आपको सजा कर गुड्डा बनाकर दफ्तर भेजे, दिन भर घर के पीछे डंडा लेकर घूमे और हर समय आपके नाम की माला जपे। इस बेकारी की कैद का नाम आपने घर की देखभाल रखा है। फिर दफ्तर से थक थकाकर बदमिजाजी करते हुए घर आए तो आपका दिल खुश करे, शाम को सफ्दर साहब और मिसेस सेठी की हाँ में हाँ मिलाए। मैंने ये कब कहा? और आपने क्या कहा? मेरा तो सिर्फ ये मतलब है कि दूसरी औरतों की तरह आप भी रहिए। फिर वही घर की देखभाल। जी हाँ, घर की देखभाल। मैं नौकरी छोड़कर अपनी आज़ादी नहीं बेच सकती। आपकी आज़ादी? जी हाँ, मेरी आज़ादी। आप नौकरी करती फिरें और बच्चे रोते फिरें। बच्चे शादी होते ही थोड़ी हो जाएंगे। आखिर कभी तो होंगे ही, या आपको उनके जन्म से भी इनकार है? नहीं, मुझे तो इनकार नहीं। और जब होंगे तो आप नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं और आप दोनों मिलकर। औरत का पहला कर्तव्य बच्चों की परवरिश है। मर्द का पहला कर्तव्य बच्चों का हकदार होना है। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत को बच्चे पालने का हुक्म लगा दिया, लेकिन बच्चे होते किसकी मिल्कियत हैं? बाप की। तो फिर मैं उनको क्यों पालूं? जिसकी मिल्कियत है वो स्वयं पाले। क्या अजीब बातें करती हो। इसमें अजीब कौन सी बात है? अजीब नहीं तो और क्या। अब बच्चे पालने से भी तुम्हें इनकार है? मुझे हो या ना हो, तुम्हें है। मेरा काम बच्चे पालना नहीं, रुपया कमाना है। रुपया तो मैं भी कमाऊंगी। रुपया कमाएंगे। 100 रुपये पर इतना गर्व है? जो कहीं ज्यादा होते तो ना जाने क्या आफत ढाती। तो अच्छा समझो कि तुम्हारी पगार कम हो और मेरी 800, तो नौकरी किसे छोड़नी चाहिए, तुम्हें या मुझे? तुम्हें। क्यों? इसलिए कि मैं मर्द हूं। तो तुम हर बार अपने ही को बड़ा समझते हो। मैं क्या समझता हूं? कुदरत ने ही मुझे बड़ा बनाया है। मैं तो तुमको अपने से बड़ा नहीं ख्याल करती। तो फिर तुम क्यों एक ऐसी औरत से शादी नहीं कर लेते जो रात दिन तुम्हारी पूजा किया करे? कर ही लेंगे, कोई एक आप ही तो दुनिया में नहीं। तो फिर जाइए ना, रोज क्यों आकर मेरी जान खाते हैं? बड़ा मोहब्बत का दम भरती हैं। और आप भी तो भरते हैं। अच्छा, ये सब तो हुआ, अब बताओ शादी कब करोगी? लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जी, तो ये थी रशीद जहां का नाटक कहें या कहानी कहें। और आरती, क्या ख्याल है? रशीद जहाँ अपने ज़माने की काफ़ी बुलंद राइटर्स में से थी। इनफैक्ट इस्मत चुगताई उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। बाद में उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा भी। और रशीद जहाँ ने अपने साथी लेखकों के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी, अंगारे, 1932 में, जिसमें काफ़ी अनकन्वेंशनल कहानियाँ थीं। नए तरह की सोच उन कहानियों में झलकती थी और उस किताब को तुरंत बैन कर दिया गया था। अच्छा, और आपने मेरे ख्याल से मेरे को ये भी बताया था कि इन्हें इस्मत चुगताई अपने गुरु मानती थी लेखन इन्हें में। इस्मत चुगताई अपनी गुरु मानती थी। रशीद जहाँ एक क्वालिफाइड डॉक्टर थीं, इनकी कई कहानियों में इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी झलकती है। और अपने समय के हिसाब से ये 1905 में पैदा हुई, 1952 में इनका देहांत हो गया। अपने ज़माने के हिसाब से, उस लिहाज से इनकी सोच काफ़ी प्रोग्रेसिव थी। जो अभी हमने पढ़ा उस पे तो झलकता ही है ये, मतलब। हाँ, और मुझे लगता है कि ये कहानी कभी की भी हो सकती है, तब की भी। और बिल्कुल, मतलब ये ऐसा डिस्कशन है जो मैं आमतौर पे देखता रहता हूँ। अभी भी होते हैं, बहुत घरों में होते हैं। अगर सेम फॉर्मेट नहीं है तो बातें कहीं ना कहीं सेम निकल जाती हैं। हाँ हाँ। वो लास्ट में आके वहीं पर अटक जाता है।
कि कौन कमाता है ज़्यादा, और बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा। आई थिंक ये थोड़ा इनका कंटेक्स्ट जब पता चलेगा, जैसे कि शी वाज अ मेडिकल डॉक्टर और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, थोड़ा क्लियर होता है कि अच्छा दिस इज वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, दैट्स हर बैकग्राउंड. Right. And to me, her writing is timeless. Unfortunately, the situation hasn't changed drastically since the time she was writing. It's pretty much the Absolutely. same. I think I say this all the time. That's what great literature is. कि वो समय से बंधा नहीं होता है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट डेटेड कहीं से नहीं है, ना तो राइटिंग ना ही रेफरेंसेस. अच्छी तरीके से कहानी लिखी होती है, वो इसी तरह से टाइमलेस होती है कि आप अभी पढ़ें या कभी भी पढ़ें, वो रेलेवेंट रहती है. बिल्कुल. तो ये कोलैबोरेशन सुनने वालों को कैसा लगा? मानसरोवर प्रोजेक्ट और स्टोरी जैम के रेगुलर लिसनर्स से हम उनके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे. जी हाँ, अगर आप ये मानसरोवर पे सुन रहे हैं तो स्टोरी जैम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या वीडियो अगर होगा तो ऊपर नीचे कहीं पर होगा. वहाँ पे ज़रूर जाके चेक करिए. बहुत अच्छा काम कर रही हैं आरती. इनफैक्ट क्यूरेशन, मतलब पीओ तो आपने सुन ही लिया, बट क्यूरेशन जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है. ऐसी ऐसी कहानियाँ और कविताएँ ये कवर करती हैं और अपने चैनल पे लाती हैं, जो कि अमूमन पता नहीं होता लोगों को, और मैं भी हर हफ्ते जाके सुनता हूँ और काफ़ी मज़ा आता है. और स्टोरी जैम सुनने वाले जो कविताओं को पसंद करते हैं वो जाकर ज़रूर मानसरोवर प्रोजेक्ट चेक करें. बहुत ही नए तरह का और एक्सपेरिमेंटल काम आपको वहाँ देखने को मिलेगा, और एक बड़ी यूथफुल एनर्जी है इनके वीडियोस में और कविता पाठ में. तो एक बार ज़रूर आप मानसरोवर प्रोजेक्ट भी चेकआउट करें. भले ही अब यूथ रहे ना रहे, लेकिन देखिए, टाइमलेस, अभी हमने कहा कि टाइमलेस होता है अच्छा काम. सो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारा काम भी लोगों को टाइमलेस लगेगा.